नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित हो ही गया होगा कि पीवीसी मेटा टोकन की BUSD के साथ परस्पर स्वैपिंग शुरू हो चुकी है। 14 फरवरी की शाम को 5:30 बजे से 6 बजे के आसपास में ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। साथियों, अब हालांकि पूर्णतः स्वैपिंग शुरू नहीं हुई है और एक्सचेंज पर लिस्टिंग भी नहीं मानी जा सकती है। कुछ लिक्विडिटी जोड़ी गई है और क्वांटिटी हजारों BUSD में है, तो यही माना जा रहा है कि सिस्टम की ओर से ही इसे जोड़ा गया है। खैर, अभी मैं इस टॉपिक पर नहीं आऊँगा कि किसी की ओर से ये जो है जोड़ा गया है, लिक्विडिटी किसकी ओर से जोड़ी गई है, लेकिन आप अपने पीवीसी मेटा टोकन को BUSD में स्वैप कर सकते हैं, इतना काफ़ी है। दोस्तों, अब स्वैपिंग कैसे करनी है, किन किन टोकन्स के साथ सिस्टम ने यह प्रक्रिया शुरू की है, वो सब जानने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, बिना जाने समझे किसी भी प्रक्रिया में सीधे ना कूदें। पहले सीख लें, यदि स्वैपिंग नहीं आती है तो उसके बारे में जान लें। बेवजह बार बार ट्रांजैक्शन ना करें, किसी एक एक्सचेंज को चुन लें, क्योंकि आपको हर एक्सचेंज पर स्वैपिंग इनेबल करना होगा। हालांकि स्वैपिंग इनेबल करने का चार्ज बहुत कम होता है, लेकिन बेफिजूल पैसे क्यों बर्बाद करें। प्रीफर करें पैनकेक स्वैप को, क्योंकि सिस्टम ने अपने रोड मैप में इसी की चर्चा की है। दोस्तों, अभी वो समय आ गया है जब लोग आपको बहकाना शुरू करेंगे कि सिस्टम कम रेट दे रहा है, लेन देन हमसे कर लीजिए, ट्रेडिंग से ज़्यादा रेट आपको हम ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। हो सकता है कोई आपको सिखाने के बहाने आपके वॉलेट से टोकन का ट्रांसफ़र भी कर ले अपने वॉलेट में। अपने ट्रस्ट वॉलेट के सीक्रेट फेज, जिसे हम पासवर्ड कहते हैं, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपने पासवर्ड संभाल कर रखें। तो साथियों, सीधे प्रोसेस पर आते हैं और मैं फिर क्लियर कर दूं कि डीपी से पीवीसी मेटा टोकन को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, स्वैप नहीं किया जा सकता है, भले ही आपने सीड फंडिंग की हो या नहीं की हो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे ट्रस्ट वॉलेट के होम पेज पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने डॉलर के टोकन बचे हुए हैं। ये आपको आपके सभी अवेलेबल टोकन्स का जोड़ बताएगा कि आपके पास कुल कितने डॉलर के टोकन्स हैं। नीचे आपको वॉलेट की संख्या दिखाई देगी। वैसे तो देखिए, हमारे अधिकतर साथियों के पास एक ही वॉलेट होता है, लेकिन कई साथियों के पास एक से भी ज़्यादा वॉलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, सेटिंग पर टच करते ही अपना वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेन वॉलेट में आप टच करेंगे और जो आपके वॉलेट हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 नंबर का जो वॉलेट है उसे सिलेक्ट किया है हमने। साथियों, एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको जो कुल जो संख्या बताई मैंने कि कितने डॉलर्स के टोकन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि पीवीसी मेटा टोकन हमारे पास 20 दिखा रहा है तो 20 का यहाँ तो जोड़ दिखाई नहीं दिया। ये उन टोकन का रेट दिखाता है जो एक्सचेंज पर लिस्ट है, जिनका एक्सचेंज पर ट्रेडिंग चल रहा है। तो प्लस माइनस होता रहता है। अभी आपको 7.96 दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि 8 भी हो जाए या और भी कम हो जाए, तो ये चलता रहता है। साथियों, तो हमारे पास कम से कम ये BUSD, BNB और पीवीसी मेटा टोकन, ये तीनों टोकन्स हमारी होम स्क्रीन पर जुड़े हुए होने चाहिए। तो साथियों, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी अवेलेबल BUSD जो है वो 5.820977 है। अब ये स्वैपिंग के बाद कितना होता है वो देख लेते हैं। तो हमें जाना होगा नॉर्मली डी एप्स पर, यानी कि ब्राउज़र पर। तो ये नीचे की साइड से तीसरे नंबर में जो ब्राउज़र लिखा हुआ है उसे टच करेंगे। साथियों, टच करते ही एक जो नया बार खुला होगा, नया पेज खुला होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू डी एप्स और नीचे लिखा है DeFi, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पैनकेक स्वैप भी लिखा हुआ है, एक्सचेंज भी है, और नीचे पॉपुलर जहाँ आपको दिखाई दे आप इसे टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली हमने DeFi के अंदर पैनकेक स्वैप को टच किया। टच करते ही ये एक नया स्क्रीन खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी मेटा टोकन पर जिस भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वहाँ पर आपको BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। आप नॉर्मली अपना सीड फंडिंग करते हैं, टोकन फार्मिंग करते हैं, तो हर जगह आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ये इथेरियम पे है, आप इसे जो है BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लें। तो हम वॉलेट को जो है नॉर्मली टच करके BNB स्मार्ट चेन जो है स्मार्ट चेन टच करके कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है BNB स्मार्ट चेन से। एक बात और बता दूं कि अभी फ़िलहाल मेरा वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। इसे डिसकनेक्ट करता हूं। अब यहाँ पर आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा, यानी कि आपने अभी जो अपना वॉलेट जहाँ पर आपको 5.82 BUSD दिखाए जा रहे थे, पीवीसी मेटा टोकन 20 दिखाए जा रहे थे, उस वॉलेट को यहाँ कनेक्ट करना होगा। तो नॉर्मली आप कनेक्ट पर टच कीजिए। टच करते ही आपको ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन जो आएगा उसे टच कीजिएगा और आपका जो वॉलेट है वो यहाँ जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आते हैं स्वैपिंग के ऑप्शन पर। साथियों, यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि जब तक कोई टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होता है, तब तक उसका नाम लिखने पर हम सर्च में से ढूंढ नहीं सकते हैं। यही हम बात देखते हैं BNB के साथ। टच करते हैं BNB पर और यहाँ पर हम पीवीसी मेटा टोकन लिखते हैं, पीवीसी लिख देते हैं जो उसका नाम है। पीवीसी सर्च करने पर देखिए नो रिजल्ट फाउंड आया हुआ है। तो नॉर्मली हमें क्या करना होगा कि जो ट्रस्ट वॉलेट का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, जो माफ़ कीजिएगा, जो पीवीसी मेटा टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, उसे यहाँ पेस्ट करना होगा। अब वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमें
हमारे जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे pvcmeta.io की साइट पर। तो ऑलरेडी साइट खोल रखी है मैंने, तो मैं इसे यहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर हम आते हैं हमारे ट्रस्ट वॉलेट पर, और दोस्तों यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है पेस्ट कर देते हैं उसे। और कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते ही जो है पीवीसी मेटा का जो ऑप्शन है नीचे हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। तो उसे नॉर्मल टच करते हैं पीवीसी मेटा टोकन को, और आगे लिखा हुआ है इंपोर्ट, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं टच करके। ये एक हिदायत है कि कोई भी अब जो है नकली टोकन बना सकते हैं, ध्यान रखें उसका। बीएनबी स्मार्ट चेन पर कोई भी टोकन बना सकता है, तो हिदायतें पढ़ लें। आगे आई अंडरस्टैंड पर टच करें और इंपोर्ट के ऑप्शन पर टच कर दें। साथियों यहाँ पर आपका जो पीवीसी मेटा टोकन है वो ऐड हो चुका है आपके पैनकेकस्वैप के एक्सचेंज पर। अब नीचे आएँ तो 20%, 50%, 75 और मैक्सिमम, ये उस क्वांटिटी को बताता है जितने आपके पास अवेलेबल बैलेंस है। मान लीजिए हमारे पास 20 पीवीसी मेटा टोकन है, तो हम यहाँ पर 25 करेंगे, तो 20 का 25 5%, तो उस तरीके से 50% 10 और 75% होगा 15, और मैक्स में सारे के सारे टोकन्स आ जाएंगे। तो हम जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में कि जस्ट सीखने के तौर पर इसे यूज़ कर रहे हैं, तो एक लिख देते हैं कि हमें केवल एक पीवीसी मेटा टोकन ही कन्वर्ट करना है बीयूएसडी के साथ। और नीचे एक रिस्क, लो रिस्क, यानी कि एक जो टच करके देखते हैं यहाँ पर जो एवेंजर डाओ, ये जो एक पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो एक कहें कि कैंपेन चलाती है, देख रेख करती है कि कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पर रिस्क कम। तो एक लो रिस्क का फैक्टर बता रही है कि पीवीसी मेटा टोकन को स्वैप करने में कोई आपको समस्या नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। नीचे जिस टोकन के साथ हमें इसे कन्वर्ट करना है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम BUSD के साथ इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो BUSD को सिंपली टच करेंगे और ये प्रेजेंट रेट दिखा देगा हमें कि आपके पास तो 5 पॉइंट, जो नीचे आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 5.82 अवेलेबल है। और अभी आप जब एक पीवीसी मेटा टोकन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको 9.28 BUSD और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी BUSD भी सेफ है, नीचे लो रिस्क लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप इनेबल पीवीसी, जो आपको मैंने शुरू में ही बताया था वीडियो के, कि आप जिस एक्सचेंज पर इसे जितनी वॉलेट के साथ स्वैप करेंगे उतनी बार आपको जो है इनेबल करना पड़ेगा स्वैपिंग के लिए पीवीसी मेटा टोकन को। तो जहाँ पर कुछ हल्की मात्रा में आपसे बीएनबी काटे जाते हैं, हम इसे टच करते हैं और देखते हैं कितने हमें जो है चार्ज करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ गया है। अब यहाँ पर कितने डॉलर का बीएनबी कट रहा है, देखिए यहाँ पर $0.07 का हमसे बीएनबी चार्ज किया जाएगा। तो हम इसे कन्फर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आगे आप बढ़िएगा। अप्रूव होते ही आपका जो इनेबलिंग हो गया है, और यहाँ पर आपको जो है एक मैसेज आ चुका है। मैसेज के बाद में जो आपका स्वैप का ऑप्शन है, टाइम लग रहा है अभी, स्वैप का ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। साथियों नॉर्मली अब यहाँ पर हम इसे स्वैप कर सकते हैं। ये आपको पीवीसी मेटा टोकन का एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस जोड़कर टोकन लाना है। टोकन लाकर आपको BUSD में कन्वर्ट करना है, और जितनी मात्रा आएगी, और देखिए घटता बढ़ता भी रहता है। तो यदि इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा वेरिएशन आएगा, मान लीजिए भी 9.32 है या 32 और ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, या कि ज़्यादा ही अंतर आ जाएगा, मान लीजिए 10 या 12 हो गया या फिर 7 या 8 हो गया है, तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन उस समय फेल भी हो जाए। तो अभी नॉर्मली चल रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, तो हम कंफर्म करते हैं हमारे स्वैप को। तो यहाँ पर ये मैं बता रहा है कि ये आपका फाइनल कॉल है। आपको एक पीवीसी मेटा टोकन के बदले में जो है 9.54 BUSD दिए जा रहे हैं, और इसे कंफर्म स्वैप करने पर हम टच कर देते हैं। साथियों यहाँ पर स्वैपिंग की जो प्रोसेस है शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपसे स्मार्ट कॉल जो है कॉन्टैक्ट किया जाएगा BNB काटने के लिए, और हम यहाँ पर जो है जितना BNB है उसे कॉन्टैक्ट एड्रेस अप्रूव कर देते हैं। यहाँ पर वेटिंग किया जा रहा है, वेट के लिए, और देखते हैं कितना वेरिएशन आता है जब हमने परचेज़ किया और अभी फ़िलहाल जब लेटेस्ट इसे ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो साथियों ये हमें कोई मैसेज तो आया नहीं फ़िलहाल, लेकिन ट्रांजेक्शन सबमिट हो चुका है। अब देखते हैं अब कंफर्म हुआ या नहीं हुआ है, ये पता लगेगा। इसे हम क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। यहाँ से सिंपली जाते हैं हमारे होम पेज पर, और देखिए साथियों यहाँ पर जैसे कि बात चल रही थी, हमारे पास जो पिछला ट्रांजैक्शन था वो था 5.82, और अभी जो फिलहाल हमारे पास BUSD की मात्रा हो चुकी है वो हो चुकी है 15.3493, यानी कि, और पीवीसी मेटा टोकन भी हमारा जो है एक कट चुका है। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोकन है वो BUSD की जो मात्रा है वो टोकन के बदले में मिल चुकी है। पीवीसी मेटा टोकन के बदले में BUSD मिल चुका है। BUSD पे टच करते हैं और लेटेस्ट जो 9.54, ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर में, हल्के ग्रीन कलर में, कि 9.528366 जो BUSD में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यही सिंपल प्रोसेस है पीवीसी मेटा टोकन को BUSD के साथ स्वैप करने की।
एक बार फिर कहूँगा कि आप प्रोसेस समझ लें, उसके बाद ही कोशिश करें। अब दोस्तों, अभी इस तरह की नई नई अपडेट सामने आती रहेंगी, नई नई बातें सामने आती रहेंगी। अब जो साथी इस बार पर रुके हुए थे कि सिस्टम कभी स्वैपिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा, तो उन्हें सिस्टम ने जवाब दे ही दिया है। और एक बात, इस दुविधा, इस शंका या उस उलझन में ना रहें कि लिक्विडिटी किसने जोड़ी है। सिस्टम ने 15 फरवरी से पीवीसी मेटा टोकन की स्वैपिंग लाने की बात कही थी और उस प्रोसेस को शुरू कर दिया। अब इस बार देर नहीं की है, एक दिन पहले ही प्रोसेस शुरू कर दी। इस बार तो टाइम पर काम पूरा किया। चलिए दोस्तों, बेवजह वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अभी आपके सवालों और समस्या के चलते वीडियो आते रहेंगे और भी बातें क्लियर होती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही है। और हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। तो हो सकता है कि सिस्टम भी उसी दिशा पर चल पड़ा हो। पीवीसी मेटा टोकन धारकों के लिए कोई विकल्प आया है, अब रुकना है या भागना है। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।